हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं प्रीति रावत। स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल पेन के ऊपर। तो जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेन होता है उन सभी लोगों के लिए ये जो आसन मैं आगे बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा पेन में आराम मिलेगा और आपका पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके लोअर एब्डोमेन में और लोअर बैक में रहेगा, तो जिससे आपको पेन भी कम होगा, ब्लोटिंग जैसी समस्या भी कम होगी। अगर आपका फ्लो कम है या ज़्यादा है तो वो भी सामान्य होगा। तो चलिए सबसे पहले आसन का बात हम करते हैं। सबसे पहले हमें बदकोण आसन का अभ्यास करना है। क्या करेंगे, दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पैरों के पंजों को पकड़ लें। अब हल्के हल्के से आपको पहले ये तितली आसन का अभ्यास करना है। बहुत आराम से आँखों को बंद कर दीजिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा के रखें। कम से कम 1 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना है। इसके बाद ये फ्लैटर आपको रोकना है और दोनों हाथों को यहीं पे रखना है, स्पाइन को ऊपर खींच के सांसें लेते और छोड़ते रहें। ये बदकोण आसन है, इसको कम से कम आपको 1 मिनट और होल्ड करना है। तो 1 मिनट आपको तितली आसन के साथ, उससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। और इससे क्या होगा, जब आप स्ट्रेच रखेंगे इस तरीके से, तो जब भी हम स्ट्रेच करते हैं अपने किसी भी मांसपेशी को, अपने शरीर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारे शरीर से तनाव दूर होता है, तो ये उसमें फ़ायदा देगा। ठीक है। और बदकोण आसन और क्या करेगा, आपका जो मूड स्विंग हो रहा है उसे भी दूर करेगा। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हमारा है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में आपको क्या करना है, जितने आपके कंधों के बीच की दूरी है उतना ही आपके नी के बीच में गैप होना चाहिए। हाथ आपके एकदम शोल्डर के नीचे होने चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए पहले आपको स्पाइन को पूरा ऊपर खींचना है, ये चिन लॉक लगाना है, हिप्स को अंदर की तरफ रोल करना है, पेट को पूरा अंदर खींचिए, कंप्लीट एक्सेल। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन को आसमान की तरफ, स्पाइन को नीचे की तरफ दबाइए, हिप्स को बाहर की तरफ पुश करना है, सांस छोड़ते हुए। ये इस अभ्यास को एक एक पोस्चर में, अगर आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। फिर सांस भरते हुए जब आप गर्दन को ऊपर लेकर जा रहे हैं तो आप 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। 30 सेकंड का होल्ड के साथ आपको 3 बार हर पोस्चर को होल्ड करना है। ठीक है। ये आपका मूड स्विंग कम करेगा, ब्लोटिंग का इशू खत्म करेगा, आपके लोअर बैक और लोअर एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। इसके नेक्स्ट हमारा जो अभ्यास है वो है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए हमें क्या करना है, मैं साइड से ही आपको पोस्चर दिखा रही हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो दोनों टोज को वज्रासन की स्थिति में ही रखना है, नी के बीच में हल्का गैप, जितना शशांक आसन में गैप देते हैं उतना नहीं, बहुत थोड़ा गैप आपको रखना है। और यहीं पर आपको क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे तकिया है, अगर आपके पास 2 तकिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास एक भी तकिया है तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा पास रखना है तकिया। ठीक है। अपने नी के दोनों नी के बीच में रखना है। अब गहरी लंबी सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे ये बेबी स्टेप्स लेके आगे की तरफ जाना है, ये एंड हेड डाउन। अब होता क्या है, हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो फॉरवर्ड बेंडिंग या इन्वर्जन वाले पोस्चर हमें कम करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमने तकिए का सहारा ले रखा है, इससे हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और हमारा बॉडी हल्का सा ऊपर है, ये हमें आराम में भी फ़ायदा देगा। तो इस पोस्चर को आपको होल्ड करना। अगर आपके पास 2 तकिए तो और भी अच्छा है, और अगर हो सके तो आप अपने इन दोनों पैरों को ये बाहर की तरफ खोल के इस तरीके से, और पेट को तकिए के ऊपर रख दीजिए इस तरीके से, एंड बहुत आराम मिलेगा आपको। बहुत जिनका फ्लो ठीक से नहीं होता है उन लोगों के लिए भी ये अच्छा अभ्यास है। अब इसका नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो पीठ के बल है। इसे हमें कैसे करना है, पीठ के बल आ जाइए। अब यहाँ पर सेतुबंद आसन का अभ्यास हम करेंगे। मैं 5 बेस्ट आसनास आपको बता रही हूँ जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब आपको पेन हो रहा है उस समय आपको फ़ायदा देंगे। तो सेतुबंद आसन हमारा कैसे होता है, एंकल को पकड़ के और फिर अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करना है। आपको इतना नहीं करना है क्योंकि आपको पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हाथों को साइड में ही रखना है। अब आपको सांस भरते हुए हिप को लिफ्ट करना है, ये बस इतना ही, और सांस छोड़ते हुए वापस
इसको आप कम से कम 1-1 मिनट तक होल्ड कीजिए, 3 बार इस आसन का अभ्यास भी कीजिए। इसके बाद हमारा जो लास्ट आसन है वो है सुप्त बदकोण आसन। जो बदकोण आसन हमने बैठ के किया था, वही बदकोण आसन हम लेट के करते हैं, तो सुप्त बदकोण आसन इसीलिए कहा गया है इसे। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर फ्लैटर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बस यहीं पे आपको होल्ड करना है और दोनों हाथों को साइड में छोड़ना है। सांसें लेते और छोड़ते रहना है, पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखना है। कुछ लोगों को क्या होता है, जब बदकोण आसन करते हैं तो ये लोअर लंबर में गैप आ जाता है, तो इसके लिए आपको अपने स्पाइन के नीचे आप पिलो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वाले एरिया में आप यहाँ तक के एरिया में पिलो रख लें तो वो गैप जो है वो कवर हो जाएगा आपका, और आप आराम से सुप्त बदकोणासन में जितनी देर तक हो सकता है आप लेट सकते हैं। ध्यान रखना है, ऐसे किसी भी आसन से आपको बचना है जो सिर के बल किए जा रहे हो, या फिर जिसमें पेट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा हो, या फिर जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन एकदम से ब्रेन की तरफ आ रहा है। ये ऐसे आसनों से आपको बचना है। अब बात करते हैं कि प्राणायाम क्या क्या कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको प्राणायाम में कपालभाति को अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें पूरा प्रेशर आपके एब्डोमेन एरिया में जाता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे नहीं होना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं बिना कुंभक के आराम से, एंड भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपको स्ट्रेस से दूर रखेगा, आपको जो मूड स्विंग होता है वो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और शांत रखेगा। इसके अलावा आप शीतली और शितकारी का अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शीतली शितकारी का अभ्यास आप तभी करें अगर आपका फ्लो सामान्य है। अगर आपका फ्लो कम है तो शीतली शितकारी को आप अवॉइड करके आप सिर्फ नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम या फिर आप भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास आप उस कंडीशन में कर सकते हैं अगर आपको फ्लो कम होता है। फ्लो अगर ज़्यादा है तो सूर्य भेदी प्राणायाम को भी आप अवॉइड करेंगे। फ्लो कम है तो चंद्र भेदी प्राणायाम को अवॉइड करेंगे, फ्लो ज़्यादा है तो सूर्य भेदी प्राणायाम को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसीलिए बेटर है चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, शीतली शितकारी छोड़िए। आपको सबसे अच्छा है कि आप या तो विभागीय श्वसन कीजिए, सेक्शनल ब्रीदिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उधर वाली जो श्वसन होता है उसको कीजिए, या फिर आप अनुलोम विलोम कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है जिनको आप अपने ब्रेन को शांत रख सकते हैं, आप अपने मूड स्विंग से बच सकते हैं और तनाव को दूर रख सकते हैं, और पूरे दिन आप एकदम काम एंड कंपोज्ड फील करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।